नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है उम्र कैद। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। दुनिया की कुछ खास जेलों में से एक काला पानी जेल मजबूत और सुरक्षित होने के साथ साथ ये जेल सबसे ज्यादा शांत जेल के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस जेल में बंद देश भर में अशांति फैलाने वाले धुरंधर से धुरंधर अपराधी जेल से भाग निकलने की अपनी इच्छा का गला घोटकर भीगी बिल्ली बने अपनी अपनी कोठरी में पड़े हैं। लेकिन आज इस जेल की शांति कुछ पलों के लिए भंग हो गई है, उस कैदी के वापस लौटने से जो एक बार इस जेल से भागने का इतिहास रच चुका है। और वो कैदी है इतिहास। वेलकम इतिहास, एक बार फिर इस जेल में तुम्हारा स्वागत है। यहां से भागते वक्त तो तुमने जरूर सोचा होगा कि तुम यहां वापस नहीं आओगे, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। परमाणु तुम्हें फिर जल्द ही वापस यहां लाएगा। परमाणु के रहते हम जेल में रहें या बाहर, एक ही बात है। इसलिए मैं भागने की कोशिश नहीं करता। क्या फायदा, मेहनत करके जेल से बाहर निकलो, परमाणु फिर यहां पहुंचा देता है। मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह अपनी कोठरी में अपने देवताओं की तस्वीर बना लेना, काम आएंगी। क्योंकि अब तो तुम्हें भी हमारी ही तरह सारी उम्र यही रहना है। इतिहास को उम्र कैद जरूर हुई है बेवकूफ, लेकिन इतिहास यहां उम्र भर नहीं रहने वाला। जल्द ही यहां से फुर से उड़ जाएगा इतिहास। ऐसा नहीं होगा। यहां तुम्हारी हर ताकत हर शक्ति बेकार है। इसलिए इस जेल से निकलने का ख्याल दिमाग से निकालकर उन जरूरी चीजों की लिस्ट के बारे में सोचो, जिनके साथ तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी सेल में गुजारनी है। लिस्ट भेज देना, जो सामान उचित लगेगा वो तुम्हें मुहैया करा दिया जाएगा। अगले दिन इतिहास की तरफ से जो लिस्ट जेलर के पास पहुंची, उसमें एक जरूरी सामान लिखा था। काला पानी जेल के इतिहास से संबंधित पुस्तकें, सिर्फ यही चाहिए उसे। जल्द ही मुझे तुम्हारा इतिहास प्रेम देखकर खुशी हुई, इसलिए मैं खुद तुम्हें ये किताब देने और ये बताने आया हूं कि मैं और जेलरों की तरह सजा देने में नहीं, सुधार में विश्वास रखता हूं। अगर मेरी जेल में तुम्हारा चाल चलन अच्छा होगा तो मैं तुम्हारी उम्र कैद को कम करने की सिफारिश सरकार से करूंगा। बोलो, क्या कहते हो? अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये पश्चाताप के आंसू हैं जेलर साहब। आपकी बातों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता हूं जेलर साहब। उसके सामने जिसको मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ दी, उस मसीहा के पैरों को पकड़कर मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूं, जिसका नाम है परमाणु। मुझे जगह की ठीक स्थिति बताओ प्रवोट। यूनिवर्सिटी रोड, मालकागंज, राजवाल्ट कंपनी। वहां वाल्ट को लूटने की कोशिश की जा रही है। मैं वहां पहुंच रहा हूं। मालकागंज में यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित राजवाल्ट कंपनी सचमुच लूटने जा रही थी। हमने सारे गार्ड रास्ते से हटा दिए जंगी जबड़ा। बहुत अच्छा। अब वाल्ट के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे इस भारी भरकम ताले को मैं अपने जबड़े की मदद से रास्ते से हटाता हूं। मजबूत और भारी ताला जंगी जबड़ा के जबड़े में फंसा और कड़क, ताला टूट गया। चलो अंदर। अंदर जाना बेकार है, क्योंकि अंदर तुम्हारी धुनाई करने के लिए जगह कम है। धड़ाक, परमाणु, सारा गुड़ गोबर हो गया। भाग जंगी। जंगी जबड़ा भागने के लिए नहीं आता, बल्कि दुश्मन की हड्डियां चबाने आता है।
फिर चाहे वो दुश्मन परमाणु ही क्यों ना हो। उफ, इस तरह चबा जाऊंगा तुझे। उफ, लोहे की रॉड को गाजर की तरह चबा गया, तुझे मूली की तरह खाऊंगा, जरूर खाना। पहले ये तो खा ले। अं! परमाणु की उस जबरदस्त टक्कर के बाद जंगी कुछ खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि लोहे तक को चबा जाने वाला उसका जबड़ा उसके मुंह का साथ छोड़ चुका था। हाय मेरा जबड़ा! अभी तो तेरा जबड़ा ही गया है, अब तेरे होश भी जाएंगे। धार! अब इंस्पेक्टर विनय बनकर तुम्हें हवालात भी पहुंचा दूं। 1 मिनट। परमाणु, इस काम को वे पुलिसकर्मी भी कर सकते हैं जो बस यहां पहुंचने ही वाले हैं। इस समय तुम्हारा काला पानी जेल पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां के जेलर ने अभी अभी तुमसे तुरंत ही मिलने का मैसेज फ्लैश किया है। ठीक है प्रोबोट, मैं उधर जा रहा हूं। काला पानी जेल में पहुंचकर परमाणु को जबरदस्त हैरानी का सामना करना पड़ा। इतिहास जैसा अपराधी पश्चाताप करना चाहता है, मेरे पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इतिहास उन अपराधियों में से है जेलर साहब, अपराध जिसकी नसों में खून बनकर दौड़ता है। ऐसे अपराधी लाख चाकर भी अपने आप को अपराध से अलग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये उसकी यहां से निकलने की कोई नई चाल है। मैंने उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे हैं परमाणु। अपराधी इतिहास में छिपा अच्छा आदमी बाहर आना चाहता है, उसे बाहर आने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। ओके, एज यू विश। थैंक यू परमाणु। इतिहास ने जेल के ग्राउंड में बने मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगने की इच्छा जाहिर की है। तुम वहां पहुंचो, मैं सुरक्षा के पूरे इंतजाम करके इतिहास को वहां लेकर पहुंचता हूं। ओके। हो सकता है इतिहास सचमुच अपने किए पर पछता रहा हो, लेकिन यह उसका भाग निकलने का कोई स्टंट भी हो सकता है। इसलिए मुझे हर समय सतर्क रहना होगा। ये रहा इतिहास। इसके चेहरे पर तो सचमुच पछतावे के लक्षण दिख रहे हैं। इसकी आंखें तो सचमुच पश्चाताप के आंसुओं से लबालब भरी हुई है। कमाल है, कमाल है। मैंने इस शहर में अपराधों को गंदा खेल खेलकर तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है परमाणु भैया। आज से मैं सही रास्ते पर चलकर अपने पापों को धोने का प्रयास करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दे दी है। हो सकता है अब तुम्हारी उम्र कैद से कुछ सजा माफ हो जाए। तुम कुछ की बात कर रहे हो? मेरी तो उम्र कैद की सारी सजा माफ होने जा रही है परमाणु भैया, क्योंकि अपनी उम्र कैद की सजा मैं तुम्हें दे रहा हूं। ओह! इतिहास के टांग खींचते ही परमाणु धड़ाम से नीचे आ गिरा और परमाणु के गिरते ही इतिहास ने बिजली की तरह लहराकर देवी की मूर्ति की गर्दन उड़ा दी। दूसरे ही क्षण ओफ! परमाणु जमीन में ऐसे खींचता चला गया मानो किसी भयंकर तूफान ने उसे खींच लिया हो। ओह! तेज आवाज ने कानों का और धूल ने आंखों का काम करना बंद कर दिया था। जब सभी देखने सुनने लायक हुए तो उन्हें इतिहास गर्व से अट्ठास करता दिखाई दिया। आखिर किस्मत ने मुझे एक ऐसा मौका दे दिया कि मैं आजादी हासिल कर सकूं और परमाणु को उम्र कैद दे दूं। इसने धोखा किया है, गोलियों से छलनी कर दो इसे। गोलियां चली, लेकिन इतिहास का ठहाका नहीं रुका। चलाओ गोलियां, जी भर के चलाओ, लेकिन ये राक्षसी सिर एक भी गोली को मुझ तक नहीं पहुंचने देगा, जो अब मेरी इतिहास को जीवित कर देने की अद्भुत शक्ति के कारण जिंदा होकर तुम्हारे सामने है। मेरा गुलाम ये राक्षसी सिर मुझ पर होने वाले वारों से मुझे बचाएगा भी, तड़ तड़ तड़, और उन वारों को होने से रोकेगा भी। धड़ाक! आ!
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने, तेरा इंतजाम करना होगा, पकड़ इसे। राक्षसी शेर ने तूफान की तेजी से लहराकर जेलर को अपने मुंह में दबोच लिया। उफ, साहब को छुड़ाओ, अब कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं तो ये शेर तुम्हारे साहब को कच्चा ही चबा जाएगा। हाँ तो जेलर साहब, अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब क्या चक्कर है। जब वे किताबें मेरे हाथ में आई तो मुझे पता चला कि आज जहां काला पानी जेल है, वहां हजारों साल पहले कभी एक अत्यंत दुर्गम तिलिस्म हुआ करता था, जिसे एक राजा ने अपने दुश्मनों और उस समय के दुर्दांत अपराधियों को हमेशा के लिए कैद करने के लिए बनाया था। वक्त की धूल ने उस तिलिस्म को दबा दिया, लेकिन उसकी इमारत के अवशेषों को छोड़ दिया। बस इतना पता चलने के साथ ही मैंने इस जेल के नीचे सदियों से सोए ऐतिहासिक तिलिस्म का रास्ता ढूंढकर उसे जगाने और उसमें परमाणु को सदा के लिए फंसाने की योजना बना ली। तिलिस्म जिंदा हो चुका है, परमाणु उसमें फंस चुका है। मैं तुझे तिलिस्म में परमाणु के साथ घटने वाली कुछ घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूं, लेकिन उसे देखने से पहले ये बात खुद को और अपने मातहतों को समझा दे कि इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।